सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम वचन में पढ़ेंगे कि विभक्ति सहित संज्ञाओं से कैसे बहुवचन बनाया जाता है। साथ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे वचन से संबंधित, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है वहीं से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आज हम उसको भी पढ़ेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको निर्विभक्ति रूप संज्ञाओं से बहुवचन कैसे बनाया जाता है उसके सारे नियम पढ़ाए थे। आज हम जो है सविभक्ति रूप संज्ञाओं से कैसे वचन बनेगा ये पढ़ेंगे। देखिए, निर्विभक्ति रूप संज्ञाओं से बहुवचन बनाने में आपने पढ़ा था कि उसमें जो है लिंग का नियम क्या करता है कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं से बहुवचन बनाने का दूसरा नियम है और पुल्लिंग संज्ञाओं से बहुवचन बनाने का दूसरा नियम है। लेकिन विभक्ति सहित संज्ञाओं से यानी सविभक्ति रूप संज्ञाओं से बहुवचन बनाने में लिंग का कोई भी नियम नहीं होता, लिंग से कोई भी व्यवधान नहीं होता। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का ही सामान्य नियम है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, पहला नियम क्या कह रहा है, यहां आप विभक्ति सहित जो संज्ञा आती है उसके बहुवचन कैसे बनाएंगे इसको आप पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला नियम क्या है, अकारांत आकारांत। देखिए, ये अकारांत आकारांत ये संस्कृत शब्दों को छोड़ करके, आप जानते हैं कि हिंदी में कुछ संस्कृत शब्द आए हुए हैं, तो ऐसे संस्कृत शब्दों को छोड़ करके आकारांत आकारांत तथा एकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने में अंतिम ए के स्थान पर ओ कर दिया जाता है। तो पहला नियम ये कह रहा है कि जो संज्ञाएं अकारांत यानी जिसका अंत छोटा आ से हो, या आकारांत यानी जिसका अंत बड़ा आ से हो, या एकारांत यानी जिसका अंत ए से हो, ऐसी संज्ञाओं से जब हम बहुवचन बनाते हैं तो अंतिम यानी अंतिम अकारांत रहेगा तो अंतिम आकारांत रहेगा तो अंत में क्या रहा आ, और एकारांत रहेगा तो अंत में क्या आएगा ए। इनको काट कर यानी इनको हटा करके क्या कर दिया जाता है, ओ कर दिया जाता है। इनके स्थान पर क्या कर दिया जाता है, ओ कर दिया जाता है। यहां बिंदी है, आ ए को हटा करके उसके स्थान पर ओ कर दिया जाता है। तो चलिए देखिए, उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे लड़का शब्द है, तो लड़का आकारांत है, तो आ को हटा दिया जाएगा और आ की जगह जो है ओ कर दिया जाएगा, यानी लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कों। ओ की मात्रा आ जाएगी, लड़कों। अब देखिए इसका विभक्ति के साथ कैसे प्रयोग होगा कि जैसे लड़कों ने कहा, यहां विभक्ति यानी कारक चिन्ह, तो यहां कौन सा कारक चिन्ह है, कर्ता का है। ने क्या है, कर्ता का चिन्ह है। तो लड़कों ने कहा, जैसे आपने जो निर्विभक्ति रूप है लड़का का क्या बनाए, लड़के बनाए, तो यहां क्या हो जा रहा, सविभक्ति में लड़का का लड़कों, जैसे लड़कों ने कहा। इसी तरह देखिए, घर अकारांत है, तो इस पे आ की जगह ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घरों। ओ की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा, घरों। जैसे इसका विभक्ति के साथ प्रयोग, घरों का घेरा, यहां षष्ठी विभक्ति है, घरों का
घेरा। इसी तरह देखिए घोड़ा आकारांत है, घोड़ा आ की जगह पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोड़ों, घोड़ों, घोड़ों। जैसे घोड़ों पर चढ़ो, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, पर जो है सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, तो घोड़ों पर चढ़ो। और वहां क्या आपने पढ़ा था, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, घोड़े दौड़ रहे हैं। लेकिन जब विभक्ति के साथ यह आएगा तो क्या होगा, घोड़ों। इसी तरह से चोर का क्या हो जाएगा, चोरों, चोरों। जैसे चोरों को पकड़ो। इसी तरह भक्त है, क्या हो जाएगा, भक्तों, भक्तों, भक्तों का आदर करो या भक्तों को खाना खिलाओ। तो इस तरह आप लोगों ने देख लिया कि जब ये विभक्ति के साथ आएंगे तो ऐसे संज्ञाओं में अकारांत, आकारांत, एकारांत में जो है आ ए के स्थान पर ओ हो जाएगा। इसका एक नियम ये भी जान लीजिए कि जो आकारांत संज्ञाएं एक वचन होती हैं, यदि उनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह आता है या उसको कहिए कोई कारक आता है, तो ऐसी संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए हो जाता है। यानी जब आकारांत संज्ञाएं विभक्ति चिन्ह के साथ आती हैं और एक ही वचन में आती हैं, यानी विभक्ति चिन्ह में कैसे आ रही हैं, उनको बहुवचन के साथ नहीं आ रही, एक ही वचन के साथ आ रही हैं, तो वहां आ के स्थान पर ए हो जाता है, आ के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे देखो यहां इसको मिटा देते हैं, फिर समझाते हैं इसको। हमने नियम पढ़ा कि आकारांत संज्ञाएं जो एक वचन होती हैं, यदि उनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे लड़का, लड़का शब्द है और आ गया लड़के ने रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई। अब यहां आप लड़का ने रोटी खाई नहीं लिख सकते, लड़का ने रोटी खाई, रोटी खाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही रहेगा। लड़का ने रोटी खाई की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ने विभक्ति के साथ आया हुआ है इसलिए, और एक ही वचन में है, ये बहुवचन में नहीं, एक ही वचन में है, तो यहाँ लड़का आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लड़के ने रोटी खाई। इसी तरह घोड़ा, घोड़ा शब्द है जिसे घोड़ा, अब यहां जैसे घोड़े ने रस्सी तोड़ी, घोड़ा एक ही वचन में करना है, तो घोड़े का क्या हो जाएगा, घोड़े, घोड़े ने रस्सी तोड़ी, घोड़े ने रस्सी तोड़ी। अब अगर यहां आप लिख दे घोड़ा ने रस्सी तोड़ी, घोड़ा ने रस्सी तोड़ी, तो ये जो है सही नहीं रहेगा। इसी तरह देखिए लोहा है, लोहे, लोहा का क्या हो जाएगा, लोहे हो जाएगा। जैसे यहां लोहे की खान है, यहां लोहे की खान है, यहां लोहे की, अब यहां लोहा की खान है तो गलत हो जाएगा, यहां लोहा की खान है, ये वाक्य सही नहीं लगेगा। तो इस तरह आप लोगों ने जान लिया कि अगर अकारांत शब्द विभक्ति के साथ एक वचन में आता है तो आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, लोहा का
लोहे, इसी तरह कोयला का कोयले, जितने भी शब्द हैं इसी तरह से होंगे। चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। संस्कृत के अकारांत तथा सभी उकारांत, उकारांत तथा औकारांत संज्ञाओं में बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ा जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो संस्कृत के आकारांत शब्द हैं या सभी उकारांत, उकारांत यानी जिसका अंत ऊ से हो या बड़ा ऊ से हो, या औकारांत या औ से अंत हो, तो ऐसी संज्ञाओं में बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? औ जोड़ दिया जाता है। देखिए उसमें क्या था, उसमें आ एक के स्थान पर औ किया गया था, इसमें बाद में जो है औ को केवल जोड़ देना है। जैसे लता है, लता संस्कृत शब्द है, आकारांत है, तो लता का बहुवचन क्या हो जाएगा? लताओं। केवल आपको औ को बाद में जोड़ देना है। जैसे लताओं को देखो, विभक्ति के साथ प्रयोग, लताओं को देखो, यहाँ को विभक्ति आई हुई है जो संबंध कारक है। इसी तरह साधु उकारांत है, उकारांत में साधु की जगह जो है वो जो साधु के अंत में जो है वो जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? साधुओं। जैसे वह साधुओं का समाज है। इसी तरह बधू, देखिए यहाँ उकारांत है, आपने पहले भी इसको पढ़ा है कि जहां ऊ बड़ा ऊ हो तो उसको पहले छोटे ऊ में कर लिया जाता है। तो यहाँ ये बधू को छोटा में जो बड़ा हुआ उसको छोटा ऊ में कर लिया जाएगा, क्या हो जाएगा? बधुओं। बधुओं, बाद में केवल वो जोड़ देना, जैसे बधुओं से पूछो। जौ, देखिए ये जौ औकारांत है, तो जौ को जब बहुवचन बनाएंगे तो जौ के आगे जो है औ जोड़ देंगे तो जौ, जौ हो जाएगा। जौ को काटो। चलिए नियम नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ उकारांत और उकारांत की बात हो गई। अब ईकारांत देखिए, सभी ईकारांत तथा ईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ दिया जाता है। कुछ नहीं करना है, जैसे उकारांत और उकारांत में ओ जोड़ दिया जाता है, उसी तरह से इकारांत और इकारांत में यो जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें भी पहले जो दीर्घ ही आएगी उसको ह्रस्व ई में कर लिया जाता है। जैसे मुनि है तो मुनि का क्या हो जाएगा? मुनियों। केवल आपको मुनियों। गली है, ईकारांत है, तो ईकारांत को इकारांत कर लिया जाएगा, क्या हो जाएगा? गलियों। अब इसमें तो आपको इकारांत और इकारांत को तो समझाना नहीं, बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे इसको। तो गली का क्या हो जाएगा? गलियों। जैसे गलियों को साफ करो, विभक्ति के साथ जब प्रयोग होगा ये, गलियों को साफ करो। नदी है, इकारांत है, तो पहले इकारांत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नदियों। नदी का नदियों। जैसे नदियों का प्रवाह, यहाँ का जो है क्या है? का, को, का, ये सब क्या है? यही विभक्ति चिन्ह है। नदियों का प्रवाह। इसी तरह श्रीमती, इकारांत इकारांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्रीमतियों। यो बाद में जोड़ दिया जाएगा। जैसे श्रीमतियों का मिलन हुआ, तो ये समझ लीजिए कि इकारांत और इकारांत रहेगा, तो केवल कुछ नहीं करना है, बाद में आपको यो जोड़ देना है। देखिए वचन संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम हैं और इन्हीं नियमों में से ही अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बार बार यहीं से जो है क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए पहला नियम है कि कुछ संज्ञाओं के साथ गण, जन, लोग, वृंद आदि लगाकर बहुवचन बनाया जाता है।
यानी संज्ञा शब्द के साथ गण जोड़ दिया जाता है बाद में, या जन जोड़ दिया जाता है, या लोग जोड़ दिया जाता है, या वृंद जोड़ दिया जाता है। जैसे बालक है तो बालक गण, बालक गण, तो ये क्या हो गया, बालक एक वचन का था और बालक गण बहुवचन हो गया। इसी तरह शिक्षक एक वचन है और शिक्षक के साथ जो है गण जोड़ दिया गया, तब ये बहुत से शिक्षक। भक्त एक वचन है, भक्त गण, गण जोड़ देने से ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसी तरह से पाठक एक वचन है और पाठक गण जो है बहुवचन है। इसी तरह से देखिए स्त्री, स्त्री जन, स्त्री जन, स्त्री के साथ जन शब्द जोड़ दिया गया तो स्त्रीजन क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसी तरह से गरीब है तो गरीब लोग, गरीब लोग, तो अब ये गरीब लोग क्या हो गया, बहुवचन का शब्द हो गया। इसी तरह से अमीर लोग, अमीर लोग बहुवचन हो गया। नेता लोग, नेता लोग क्या हो गया, बहुवचन हो गया। प्राणी वृंद, प्राणी वृंद, प्राणी वृंद, प्राणी के साथ वृंद शब्द जोड़ देने से अब ये प्राणी वृंद बहुवचन हो गया। इसी तरह से शिशु वृंद, वृंद जोड़ देने से शिशु वृंद कहने से ये बहुवचन का शब्द हो गया। देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, यानी ये संज्ञाएं जहां भी आएंगी हमेशा बहुवचन में ही ये रखी जाएंगी। जैसे ये शब्द है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में रखा जाता है। प्राण, दर्शन, होठ, आंसू, बाल, अक्षत, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान, होश आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं और यही से आपकी परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, ओठ, आंसू, बाल, अक्षत, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान, होश आदि शब्द क्या है, हमेशा बहुवचन में आते हैं। अब इसको हम शब्दों वाक्य में प्रयोग करके समझ सकते हैं कि कैसे ये जो है हमेशा बहुवचन में आते हैं। जैसे होठ है, आपके होठ खुले, आपके होठ खुले, तो यहाँ जो है होठ खुले से क्या मतलब हो गया, बहुवचन में आ गया। कि प्राण तृप्त हुए, प्राण भी देखिए तृप्त हुआ नहीं, हुए आया हुआ है, तो ये प्राण किसमें आ गया, बहुवचन में आ गया। या देखिए राम के बन जाने पर दशरथ के प्राण निकल गए, प्राण हमेशा प्राण शब्द बहुवचन में ही आता है। इसी तरह से लोग शब्द है, आप लोग आए, आए से क्या हो गया, ये बहुवचन में हो गया। आशीर्वाद के अक्षत बरसे, अक्षत, अक्षत जो पूजा के लिए चावल रखा जाता है उसे अक्षत कहते हैं, वो हमेशा बहुवचन में ही आता है। जैसे देखिए यहाँ आशीर्वाद के अक्षत बरसे, वर्षा नहीं बरसे, बरसे से क्या पता चल रहा है कि अक्षत जो है वो बहुवचन में आया हुआ है। इसी तरह से आपके दर्शन हुए, हुआ नहीं हुए, हुए से क्या यहाँ सिद्ध हो रहा है कि दर्शन शब्द जो है बहुवचन में आया हुआ है। इसी तरह से देखिए तेवर शब्द देखिए, रोगटे देखिए, आपके रोगटे खड़े हो गए हैं, आया हुआ है, तो यानी रोगटा क्या हुआ, बहुवचन में आया हुआ है। बाल देखिए, आपके बाल बहुत काले हैं, बाल हमेशा बहुवचन में आता है। इसी तरह से तेवर, आजकल आपके बहुत तेवर चढ़ गए हैं, आया हुआ है, तो इसका मतलब तेवर जो है क्या है, बहुवचन में आया है। तो ये सब शब्द जो है हमेशा जो है बहुवचन में आते हैं। होश देखिए, हमारा तो होश उड़ गए, हमारे तो होश उड़ गए हैं, तो इस तरह से होश भी जो है बहुवचन में आ गया। इसी तरह से अगला देखिए कि माननीय व्यक्तियों, महापुरुषों
उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों तथा आदर सम्मान प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। माननीय व्यक्तियों, महापुरुषों, यानी हमारे देश के जो महापुरुष हुए हैं उनका जब हम कहीं उनकी बात करेंगे तो हमेशा उनको जो है वो बहुवचन में हम उनको रखेंगे। इसी तरह से माननीय व्यक्तियों जो हमारे यहाँ उच्च पदों पर आसीन है या किसी न किसी सामाजिक क्षेत्र में उनके बहुत योगदान है या किसी भी क्षेत्र में बहुत योगदान हमारे माननीय है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम किस में रखेंगे? बहुवचन में रखेंगे। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों, जो उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है आदि है, तो इनको हम हमेशा बहुवचन में रखते हैं। इसी तरह से आदर सम्मान देने के लिए जिसको हमसे बड़े हैं उन्हीं को तो हम आदर देते हैं, जो हमारे हमसे बड़े हैं उन्हीं को हम आदर करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमेशा बहुवचन में ही रखा जाता है। जैसे मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो यहाँ पिताजी क्या है? बड़े हमारे हैं, तो ये जो है इनको हमेशा आदर दिया जाएगा। तो आदर देने के लिए पिताजी आ रहा नहीं, पिताजी आ रहे हैं। यहाँ रहे हैं क्या है? बहुवचन का शब्द है। तो इस तरह से पिताजी को किसमें रखा गया? बहुवचन में रखा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है। आज प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, आया हुआ नहीं लिखा जाएगा, आए हुए हैं, तो हुए हैं क्या है? बहुवचन है। इसी तरह से शिवाजी एक वीर योद्धा थे, ये हमारे देश के महापुरुष थे, तो इनको भी कि शिवाजी एक वीर योद्धा था नहीं लिखेंगे, शिवाजी एक वीर योद्धा थे, हमेशा इनको भी हम क्या लिखेंगे? बहुवचन में ही लिखेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि माननीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों या आदर सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगला नियम देखिए कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा, अभी तक तो आप लोगों ने बहुवचन के रूप में देखा, अब कहाँ एक वचन हमेशा आता है? तो इसका पहला नियम क्या है? कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। वो कौन सी संज्ञाएं? जैसे जनता, प्रजा, भीड़, पुलिस, सत्य, व्यथा आदि शब्द है। ये अक्सर जो है जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं इसमें आती है। जैसे जनता, प्रजा, भीड़, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। तो ये हमेशा एक वचन में आती हैं। वाक्य में देखिए तब समझ में आएगा। जैसे जनता देश के साथ खड़ी है, यहाँ खड़ी है शब्द क्या है? एक वचन का है, एक वचन का। तो जनता देश के साथ खड़ी है, तो यहाँ जनता किस में आया हुआ है? एक वचन में आया हुआ है। इसी तरह से प्रजा देखिए, राम राज्य में प्रजा सुखी थी, यहाँ सुखी थी एक वचन का है, तो प्रजा शब्द किस में आया हुआ है? एक वचन में आया हुआ है। इसी तरह से पुलिस देखिए, पुलिस चोर को पकड़कर ले गई, यहाँ ले गई एक वचन का है। तो इस तरह से पुलिस भी किस में आया हुआ है? एक वचन में हमेशा आता है। यहाँ खड़ी है एक वचन की क्रिया है, सुखी थी एक वचन की क्रिया है, ले गई एक वचन की क्रिया है। तो इस तरह से आपको मालूम चल गया कि जनता है, प्रजा है, पुलिस है, ये हमेशा किस में आएंगे? एक वचन में आएंगे। जैसे भीड़ है, यहाँ भीड़ बढ़ती चली गई, या भीड़ अंधी होती है, भीड़ अंधी होती है क्रिया एक वचन की है, तो भीड़ क्या हो गया? एक वचन का। यानी ये शब्द हमेशा जो हैं एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ अन्य भी नियम हैं। हाँ, चलिए देखिए, अगला नियम है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो धन, दौलत या सोना, चांदी आदि जो हैं हमेशा एक वचन में आते हैं। जैसे धन है, सोना है, चांदी है, ये हमेशा इनको जो है एक ही वचन में रखा जाता है। देखिए वाक्य से समझेंगे। जैसे उनके पास बहुत सा धन है,
धन है नहीं है, यहाँ जो है एक वचन की क्रिया आई हुई है, तो बहुत सा धन है, इसका प्रयोग एक वचन के रूप में किया गया है। या उनका बहुत सा धन बर्बाद हो गया, तो यहाँ देखिए धन जो है हर स्थिति में एक वचन में ही रखा गया है। दूसरा देखिए सोना बहुत महंगा है या सोना बहुत सस्ता हो गया है, तो यहाँ देखिए है भी जो है क्या है, एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ जो है सोना एक वचन के रूप में आया हुआ है। इसी तरह द्रववाचक संज्ञाएं, जितनी भी द्रव लिक्विड चीजें हैं, जैसे पानी है, तेल है, चाय है, दही है, घी है, ये सब हमेशा जो है एक वचन में रखी जाती हैं। जैसे पानी गिर रहा है, पानी गिर रहे नहीं लिखा जाएगा, पानी गिर रहा है, एक वचन में प्रयोग किया गया है। इसी तरह से तेल को देखिए, एक कहावत है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यहाँ देखिए तेल जो है एक वचन में ही आया हुआ है। इसी तरह से दही को देखिए, दही खट्टी है, एक वचन में प्रयोग हुआ है, तो ये जान लीजिए कि पानी, तेल, घी, चाय, दही, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो किसमें आती हैं, एक वचन में हमेशा आती हैं। इसी तरह से अगला नियम है कि प्रत्येक या हर एक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, यहाँ सबका बोध हो रहा है प्रत्येक से कि हर एक व्यक्ति की गिनती उसमें हो रही, लेकिन वो हमेशा एक वचन में रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा या प्रत्येक व्यक्ति को खाना दो, तो यहाँ प्रत्येक शब्द जो है एक वचन में आया हुआ है। इसी तरह से हर एक को देखिए, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता है, तो यहाँ हर एक शब्द भी एक वचन में आया हुआ है। या हर एक व्यक्ति को मिठाई दो, तो यहाँ हर एक व्यक्ति किसमें आया है, एक वचन में आया है। तो यहाँ ये भी और जान लीजिए कि देखिए हर शब्द जो है वो एक वचन का रूप है, वो एक वचन में आता है, और है पर जब आप एक बिंदी रख देते हैं तो वो है पढ़ा जाता है और उससे बहुवचन का बोध होता है। तो है जो है एक वचन और बहुवचन है शब्द है। इसी तरह से रहा है, रही है शब्द क्या है, एक वचन का है, और रहे हैं या रही हैं, जब है पे बिंदी लग गई तो क्या हो गया, ये बहुवचन का रूप हो गया। तो हम यही समझते हैं कि आप लोगों ने सविभक्ति रूप संज्ञाओं से बहुवचन बनाना तथा एक वचन और बहुवचन के जो अन्य सारे नियम हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और इन्हीं में से जो आज हम पढ़ाएं, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।